महाराष्ट्र के पुणे में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान ने पूरी धार्मिक सामाजिक बहस को फिर से राजनीतिक मुद्दा बना दिया। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महिलाओं की स्वतंत्रता और उनकी पहचान पर बात करते हुए राहुल गांधी ने मनुस्मृति के एक श्लोक का हवाला दे दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सिर्फ बेटी, पत्नी या मां के रूप में नहीं देखा जा सकता है। महिला की अपनी अलग पहचान है, अपना करियर, अपने सपने और अपनी स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। इसी दौरान उन्होंने मनुस्मृति के उस कथन को शर्मनाक बताया जिसमें महिला को जीवन के अलग अलग चरणों में पुरुष के अधीन रहने की बात कही गई। अब सवाल है कि राहुल गांधी जिस श्लोक का जिक्र कर रहे थे, क्या वो वास्तव में मनुस्मृति में मौजूद है? तो इसका जवाब है हाँ। मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 3 में इन बातों का जिक्र है, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया था। तो उसका मतलब जो है वो ये कि बड़ा सामान्य अर्थ आपको बता रही हूँ। बचपन में पिता महिला की रक्षा करता है, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र, और महिला स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई है। यानी कि राहुल गांधी ने जिस मूल विचार का हवाला दिया उसका आधार मनुस्मृति में मौजूद है। आप पढ़िएगा। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। संस्कृत के रक्षति शब्द का अर्थ सिर्फ अधीन रखना नहीं बल्कि रक्षा करना या देखभाल करना भी हो सकता है। लेकिन उसी श्लोक का आखिरी हिस्सा अगर आप पढ़ेंगे, उस पर आप ध्यान देंगे, तो उसका भी मतलब मैं आपको बताती हूँ। महिला की स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से सीमित करता दिखाता है। यहीं से आधुनिक दौर में श्लोक की व्याख्या महिलाओं की स्वतंत्रता के सवालों से जोड़ करके अब देखी जाने लगी और राहुल गांधी का राजनीतिक और सामाजिक तर्क इससे आगे जाता है। उनका कहना है कि किसी महिला की पहचान सिर्फ इस बात से तय नहीं होनी चाहिए कि वो किसी पुरुष के किस रिश्ते में किसके साथ जुड़ी है। माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है या बेटी हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक खिलाड़ी, प्रोफेशनल नेता, उद्यमी या किसी भी क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने वाली व्यक्ति भी हो सकती है। राहुल गांधी ने इसी संदर्भ में कहा कि महिला किसी की संपत्ति या अधीनस्थ नहीं है बल्कि अपनी जिंदगी की खुद मालकिन है। यहीं से बीजेपी की प्रतिक्रिया शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि जो समाज अपने पूर्वजों को भूल जाता है उसका कोई भविष्य नहीं होता। उन्होंने राहुल के मनुस्मृति संबंधित बयान को भारतीय परंपरा और विरासत के प्रति गलत नजरिया बताया। योगी ने कहा कि अगर मनु को समझना है तो अर्थवेद और मत्स्य पुराण जैसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण फर्क समझना बड़ा जरूरी है। मनुस्मृति और वेद एक ही तरीके के ग्रंथ नहीं है। मनुस्मृति धर्मशास्त्रीय, सामाजिक नियमों और आचार से जुड़ा ग्रंथ है, जबकि अथर्ववेद 4 वेदों में से एक है। इसीलिए किसी एक ग्रंथ में महिलाओं के बारे में कही गई बात को पूरे भारतीय धार्मिक और दार्शनिक साहित्य की एकमात्र तस्वीर मान लेना ऐतिहासिक रूप से बहुत सरल निष्कर्ष होगा। अथर्ववेद से जुड़े अध्ययनों में महिलाओं की शिक्षा, विवाह, सामाजिक भूमिका के अलग अलग संदर्भ मिलते हैं। कुछ अध्ययनों में अथर्ववेद के आधार पर यह भी बताया गया है कि महिलाओं को जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता के संकेत मिलते हैं। यानी कि प्राचीन भारतीय साहित्य में महिलाओं की स्थिति को लेकर एक ही तरीके की तस्वीर नहीं मिलती है। यहीं से पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। एक तरफ राहुल गांधी मनुस्मृति के उन विचारों को आधुनिक समानता और महिला स्वतंत्रता के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं जो महिला को स्वतंत्र व्यक्ति के बजाय पुरुष रिश्तेदारों की देखरेख में रखने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का तर्क है कि भारत की पूरी परंपरा को मनुस्मृति के कुछ श्लोकों से परिभाषित नहीं किया जा सकता और आधुनिक भारत में इसका अंतिम जवाब धार्मिक ग्रंथों से नहीं बल्कि संविधान से मिलता है। और भारतीय संविधान नागरिकों को समानता और भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार देता है। इसीलिए आज किसी महिला की स्वतंत्रता का आधार ये नहीं है कि वो पिता, पति या पुत्र के अधीन है या नहीं, बल्कि ये है कि वो कानून की नजर में एक स्वतंत्र और समान नागरिक है। इसीलिए पुणे का विवाद सिर्फ राहुल गांधी बनाम बीजेपी की राजनीतिक लड़ाई नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा सवाल है कि आप प्राचीन ग्रंथों में मौजूद सामाजिक धारणाओं को आज के लोकतांत्रिक और संवैधानिक भारत में उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए क्या? राहुल गांधी का जवाब साफ है, नहीं। और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का जवाब है, पहले भारतीय परंपरा को उसके व्यापक संदर्भ में आप समझिए। और शायद असली बहस यही है कि परंपरा को बचाते हुए समानता कैसे कायम रखी जाए और इतिहास को समझते हुए संविधान के आधुनिक मूल्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सोचिएगा आप। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।